दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको गौरव तिवारी के बारे में बताता हूँ। गौरव तिवारी कुल 32 साल का लड़का था और ये पहले पायलट की ट्रेनिंग ली थी। वो पायलट बन चुके थे। अचानक ही इनके दिमाग में विचार आया और इन्होंने पायलट की नौकरी छोड़कर इंडिया की पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए और अदृश्य ताकतों और आत्माओं के प्रति इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस युवक के मन से मौत का भय एक तरीके से बिल्कुल निकल चुका था और अदृश्य आत्माओं से, अदृश्य ताकतों से बात करने के लिए अगले व्यक्ति ने देश विदेश में तकरीबन 6000 से अधिक हॉन्टेड जगह यानी भूतिया स्थानों पर जाकर दौरा किया और हर जगह रात को रुके। जहाँ रुकना था रात को रुके, दिन में रुके और कई जगह तो उन्होंने भूत प्रेतों से बातें भी की, उनकी बातें रिकॉर्ड भी की। भारत में भानगढ़ किला जो है राजस्थान में स्थित है। इस भानगढ़ किले में ये कहा जाता है कि कोई रात को रुक ही नहीं सकता। गौरव तिवारी उस किले में रात को रुका और वहाँ पर रुककर बड़े आराम से उसने रात व्यतीत की और कुछ आत्माओं से बात करने की कोशिश भी की। गौरव तिवारी ने यह भी अपने साक्षात्कार में कहा है कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, आप मानो या नहीं मानो। ये भी उसने बताया था कि भानगढ़ किले में के लिए मुझे कई बार धमकियाँ भी मिली कि आप भानगढ़ किले में जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि वहाँ भूत प्रेत नहीं है और आप उसको स्वीकार करें कि वहाँ भूत प्रेत हैं। लेकिन ये जा चुके थे और इन्हें वहाँ पर कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी बीच कुछ समय पहले दिल्ली में स्थित द्वारका कॉलोनी में गौरव तिवारी अपने बाथरूम में मृत पाए गए। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है उस समय जब ये इनकी मृत्यु हुई तो ये अपने बाथरूम में थे और घर में उनकी पत्नी और पिताजी थे। अचानक बड़ी जोर की आवाज़ आई, बाथरूम का दरवाज़ा किसी तरह से खोला गया तो गौरव तिवारी बाथरूम के फर्श पर गिरे हुए पड़े थे और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में ये देखा गया कि उनकी गर्दन पर एक निशान था और इसके अलावा गौरव तिवारी ने अपनी पत्नी से ये भी कहा था, कुछ दिनों से एक अदृश्य आत्मा मुझे परेशान कर रही है लेकिन मैं उसे अपने तरीके से टैकल कर लूँगा। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हो पाया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इस व्यक्ति ने वो रिकॉर्ड बनाया जो कोई बना नहीं सकता। कम से कम 6000 भूतिया स्थानों देश विदेश में जो अपने भूतिया स्थान के लिए प्रसिद्ध है वहाँ पर जाकर सबका दौरा किया और इस प्रकार से इसने वो रिसर्च की जो कोई कर नहीं सकता। लेकिन अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि गौरव तिवारी का अंत हुआ। गौरव तिवारी की मृत्यु हुई उसकी मृत्यु आत्मा की वजह से। हकीकत यह है कि मेरी दृष्टि में आत्माओं का, भूत प्रेतों का अस्तित्व है और इनसे एक हद तक ही संपर्क किया जा सकता है यदि वो जानकार है तो। यदि जानकार होने के बावजूद कोई और संपर्क करता है तो उसे दिक्कत हो सकती है। जानकार है तो वो कुछ समय तक संपर्क कर सकता है लेकिन इसके पश्चात कभी ना कभी कोई ना कोई आत्मा या भूत प्रेत ऐसा होता है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वो उनकी जान ले लेती है। यही बात गौरव तिवारी के संग हुई। नहीं तो उनकी मौत नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी इन अदृश्य आत्माओं से और अदृश्य ताकतों से कभी ना खेलें। ये रिसर्च की दृष्टि से भी ना खेलें क्योंकि ये इनका अस्तित्व है और इनसे दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गौरव तिवारी बहुत ही योग्य और बहुत ही पहुँचा हुआ रिसर्चर था। उसने रिसर्च की थी लेकिन इसके बावजूद भी वो आखिर में अदृश्य आत्मा के हाथों मारा ही गया।
इसलिए इसके गौरव तिवारी के बारे में इंटरनेट में कम से कम 50 वीडियो हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये इस व्यक्ति ने किस तरीके से आत्माओं से बात की। उसकी वीडियो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जय माता।